हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो रिसेंटली जो काफ़ी सारे कमेंट आए थे वो आए थे कि दीदी टेट वर्सेस सी टेट का क्या मामला है और क्या क्या चीज़ें इसके बारे में चल रही हैं। तो देखो, एक तो सी टेट का एग्ज़ाम होता है यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से होता है। एक होता है हर राज्य का अपना एक टेट का एग्ज़ाम होता है। जैसे यूपी में रहते हैं तो हमारा यूपी का यूपी टेट हो जाएगा। कोई हरियाणा में रहता है तो हरियाणा के अंदर जो टीचिंग का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो एच टेट होगा यानी कि हरियाणा टेट। ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट होता है और बिहार के अंदर बिहार का टेट होता है और ऐसे ही झारखंड के अंदर झारखंड टेट होता है, जे टेट जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक तो सी टेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकलने वाली वैकेंसी होती है उसके अंदर हमारा सी टेट एप्लीकेबल होता है। अगर आपने सी टेट पास है तो आप उनके अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें DSSB हो गया, KVS हो गया, इस तरह के एग्जाम्स आ जाते हैं। लेकिन जो स्पेशल एग्जाम होते हैं जो सिर्फ उसी राज्य के होते हैं, जैसे हमारे राज्य का है, जैसे बिहार का है BPSC टीचिंग की अभी वैकेंसी चल रही है, बिहार का BPSC हो गया और यूपी का एस्टेट हो गया। इनके अंदर ऐसा क्राइटेरिया रख रखा है। देखो, इस तरह का होता है। दो एग्जाम मैंने आप सभी को बताया, एक तो सी टेट का होता है जो सेंट्रल की तरफ से होता है, एक स्टेट का होता है जो अपना स्टेट खुद कराता है। ठीक है, जो हमारा जैसे हम यूपी में रहते हैं तो हमारा यूपी टेट भी होता है और सी टेट भी होता है। तो अब ये जो है हमारे उस राज्य पर डिपेंड करता है कि वो उस राज्य वाले, मतलब जो हमारा राज्य है, हमारे राज्य वाले सी टेट को अप्लीकेबल करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर मैं अपने बात करूँ ना, मतलब हमारे राज्य की, मतलब यूपी की बात करूँ, यूपी के अंदर अगर कोई भी टीचिंग की वैकेंसी आती है तो उसके अंदर सी टेट वाले भी, जिन बच्चों ने सी टेट पास कर रखा है और जिन बच्चों ने यूपी टेट का एग्जाम पास कर रखा है, दोनों एग्जाम पास करने वाले बच्चे यूपी के अंदर जो टीचिंग की वैकेंसी आएंगी उसके अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा यूपी के अंदर प्रावधान है और शायद अभी तक तो ऐसा ही है, अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो नहीं मानते सी टेट को। वो बोलते हैं कि हम सी टेट को नहीं मानेंगे, हम अपने राज्य के अंदर ही अपना एक एग्जाम कराएंगे, टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, उसको ही मान्य करेंगे। जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम कराया जाता है और राजस्थान के अंदर जो टीचिंग की वैकेंसी आती है उसके अंदर सी टेट को मान्यता नहीं है। उसके अंदर आपको रीट का एग्जाम पास होना चाहिए, जो कि अभी फॉर्म निकले हुए हैं। अभी 15 जनवरी उसकी लास्ट डेट थी और 28 फरवरी को आई थिंक इसका रीट का एग्जाम है। तो राजस्थान में ऐसा होता है, राजस्थान वाले सी टेट वाले एग्जाम, जो भी बच्चा सी टेट का एग्जाम पास है उसको नहीं मानेंगे। इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम उन बच्चों का है जो अदर स्टेट से हैं, जैसे कि हम हैं, जो हम यूपी से हैं, कोई हरियाणा का हो गया, यूपी वाला बच्चा या हरियाणा वाला बच्चा अब रीट का एग्जाम नहीं दे पाएगा। या तो उसको पहले रीट का लेवल फर्स्ट का एग्जाम पास होना चाहिए था, तब वो दे सकता था अदर एग्जाम। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास सी टेट तो पास है लेकिन हमारे पास राजस्थान का टेट पास नहीं है, तो हम वहां पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इससे थोड़ा सा उस राज्य को बेनिफिट मिल जाता है जिस भी राज्य की वो वैकेंसी होती है, क्योंकि अब वहां पर राजस्थान वाले बच्चे ही ज्यादा फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो आस पड़ोस के बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा नुकसान होगा, जो आस पड़ोस के राज्य के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। ऐसे ही विवाद चल रहा था झारखंड के अंदर अभी टीचिंग की वैकेंसी आई है। टीचिंग की वैकेंसी के अंदर पहले जो एग्जाम फॉर्म फिल है उन्होंने झारखंड के अंदर काफी टाइम से, बहुत लंबे टाइम से झारखंड टेट का एग्जाम नहीं कराया गया। तो इसलिए अब जो टीचिंग की वैकेंसी आई है उन्होंने दोनों फॉर्म को एलिजिबल कर दिया था कि सी टेट वाले भी जो झारखंड के अंदर टीचिंग की वैकेंसी आई है उसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और झारखंड टेट वाले भी। तो अब दिक्कत ये हुई कि वहाँ के बच्चों ने ये डिमांड करी कि हम सी टेट को मान्य नहीं करेंगे, मतलब हमारे यहाँ पर सी टेट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सी टेट ऑलमोस्ट हर बच्चा पास कर लेता है जो आस पड़ोस के राज्य हैं। फिर वो बच्चे भी थोड़ी सी भीड़ बढ़ जाती है उनकी वजह से। जैसे ही अब हमारे यूपी के अंदर ही होगा, अब हमारे यूपी के अंदर भी कुछ अदर स्टेट से अगर बच्चे आकर फॉर्म डालते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे ही वहां पर है। इसलिए झारखंड के अंदर अभी सरकार ने यही निर्णय लिया है कि सी टेट वाले बच्चों को मान्य नहीं करेंगे। तो सी टेट वाले जिनका भी सी टेट एग्जाम पास है वो झारखंड के अंदर जो टीचिंग की वैकेंसी आई है उसको नहीं दे पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सी टेट इनवैलिड हो गया, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे लोगों के कि दीदी सी टेट तो इनवैलिड हो चुका है, अब हमने क्यों ही बीएड की, हमने क्यों ही BTC में एडमिशन लिया और क्यों हमने ये सारी चीजें की जब सी टेट ही इनवैलिड है, हमारा पास भी हो गया। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी टेट इनवैलिड हो गया है। KVS की वैकेंसी आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका सी टेट पास है तो दोनों पेपर पास है, पहले वाला और पेपर सेकंड भी। उसी तरह से DSSB की जो वैकेंसी आती है उसमें भी सी टेट वाले एलिजिबल है। और जहां तक बात रही BPSC की, मुझे कमेंट आए थे कि दीदी अब BPSC में भी नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो बिहार के अंदर फिलहाल तो यही अप्लीकेबल है कि जिसने बिहार टेट का एग्जाम पास किया हुआ है और जिसने सी टेट का एग्जाम पास किया हुआ है वो बिहार के अंदर BPSC TRE 4.0 का एग्जाम 4.0 का एग्जाम दे सकते हैं।
अभी तक ये मान्य है, और आगे कुछ चेंज हो जाए, कुछ बच्चों को या कुछ उनको ऑब्जेक्शन करना हो, तब की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन अभी तक एप्लीकेबल है कि सीटेट वाले भी और बिहार टेट वाले भी दोनों ही लोग उसके अंदर एग्जाम दे देते हैं। और सीधी सी बात है, अगर उन्होंने कर दिया कि सीटेट को उन्होंने बाहर निकाल दिया तो हम नहीं दे पाएंगे, अदर स्टेट वाले नहीं दे पाएंगे, फिर जितने भी बिहार के बच्चे होंगे वो ही दे पाएंगे अपना टीचिंग का एग्जाम। तो इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होता है। तो हमारे यूपी के अंदर अगर कोई भी वैकेंसी आती है उसके अंदर सीटेट वाले भी और यूपी टेट वाले भी दोनों ही मान्य हैं, लेकिन झारखंड के अंदर सिर्फ झारखंड वाले मान्य हैं। ऐसे ही राजस्थान के अंदर होता है, राजस्थान के अंदर भी सिर्फ राजस्थान वाले ही मान्य हैं। इसीलिए तो काफ़ी सारे लोगों ने इस बार रीट का एग्जाम दिया है, क्योंकि रीट के मतलब राजस्थान के अंदर टीचिंग की वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी लोगों ने इसलिए रीट का एग्जाम फॉर्म फिल किया हुआ है। बस इतनी सी ही थी जो भी कुछ चीज़ें था। बाकी अपनी तैयारी ना करते रहो जो भी है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि सीटेट ये हो रहा है, तो एक और चीज़ मुझे बतानी थी। कुछ लोगों का ना कमेंट आया था कि दीदी हमारे 82 नंबर है, 83 नंबर है, तो हमें दोबारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो भाई अगर मेरी बात अगर आप सच में थोड़ा बहुत मानते हो ना, तो एक काम करो, अगर आपके पास 82 के आसपास समथिंग नंबर है ना, बेशक आप अदर कैटेगरी से हो, आप पास भी होंगे, लेकिन आप सिर्फ ना उस नंबरों के आधार पर सिर्फ अपने राज्य में ही वैकेंसी मतलब कोई नौकरी ले सकते हो। अदर स्टेट वाले, अगर कहीं अदर स्टेट में आप वैकेंसी देखने के लिए जाते हो, अदर स्टेट का टीचिंग का एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, तो वहां पर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, तब आपके 90 नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार अगर आपके सीटेट के अंदर कम नंबर हैं तो प्लीज़ दोबारा ही दे लेना। एक बार अपने इतने नंबर ले आओ कि 90 नंबर से आपके ज़्यादा होने चाहिए दोनों ही पेपर में, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी 90 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 90 नंबर से कम होंगे तो फिर आप अदर स्टेट का एग्जाम नहीं दे पाओगे, जैसे बिहार का हो गया या फिर कोई अदर एग्जाम हो गए। तो इसलिए एक बार कोशिश करना कि अपने 90 से ज़्यादा ले आओ उसके बाद। और हाँ, मुझे एक और कमेंट आया था कि दीदी कितने टाइम तक ये वैलिड रहता है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपने एक बार सीटेट का एग्जाम पास कर लिया तो वो आपका 7 साल तक मान्य रहेगा, यानी कि 7 साल के अंदर अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपका वो सीटेट का जो एलिजिबिलिटी का टेस्ट था वो वहाँ पर लग जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अगर एक बार भी आपने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो वो आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा, यानी कि आने वाली लाइफ में अब आप जितनी भी वैकेंसी आएंगी, आपकी जितनी भी एज तक जो वैकेंसी होती है उस टाइम तक जितनी भी वैकेंसी आएंगी आप उसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो, आप सीटेट का सर्टिफिकेट वहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैंने बता दी है। और बात आई यूपी टेट की। पहले तो यही था कि यूपी टेट भी 7 साल तक ही जो था, 7 साल तक ही इसका भी सर्टिफिकेट वैलिड रहता था, लेकिन अभी फिलहाल तो ये कर दिया था कि यूपी टेट को भी लाइफ टाइम वैलिड करने की बात चल रही थी। आई थिंक ये कर भी दिया है, बाकी अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अभी यूपी टेट भी बहुत टाइम हो चुका है, नहीं आया है। आई थिंक जब लास्ट टाइम आया था तब मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, आई थिंक 2021 या 22 में आया था यूपी टेट का एग्ज़ाम। उसके बाद से यूपी के अंदर कोई टीचिंग की वैकेंसी भी नहीं आई है, यूपी टेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ है, बल्कि सी टेट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है हर साल। और हर साल सी टेट का एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई मतलब 2 बार कंडक्ट कराया जाता है पूरे साल के अंदर, 2 बार। एक बार मई जून के आसपास होता है जिसमें अगस्त में एग्ज़ाम होता है, फिर एक बार दिसंबर में होगा। तो जो भी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, बीटीसी या बीएड के फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में है, आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मुझे कुछ कमेंट ना ये भी आते हैं कि दीदी अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो, ऐसा पहले होता था कि अगर हम बीटीसी के सेकंड सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में है या थर्ड सेमेस्टर में है और बीएड के हम सेकंड ईयर में हैं, सेकंड ईयर के अपीयरिंग में है, तब हम सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब ये बदलाव हुआ था ना कि ये जो सीटेट का जो एग्जाम था इसको वैलिड कर दिया था लाइफ टाइम के लिए, तभी ये भी बदलाव हुआ था कि अपना सीटेट का एग्जाम जो है अब आप अपना किसी भी टीचिंग कोर्स के अंदर एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल हो जाओगे सीटेट का एग्जाम देने के लिए। जैसे कि चाहे आपने बीटीसी में एडमिशन लिया हो या फिर बीएड में एडमिशन लिया हो, एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल हो सीटेट का एग्जाम देने के, तो आप दे देना अपना जो भी है। और ना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है तो आप सेकंड सेमेस्टर में दे देना, क्योंकि इतना भी ज़्यादा ये नहीं कि आपको पहले ईयर में ही पास करके उसको रख लिया। अगर आपको नहीं लग रहा कि मतलब मेरे पैसे लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे, इतनी दूर एग्ज़ाम देने जाना होता है, तो आप बाद में दे देना। जो दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा ना सीटेट का, तब दे देना, क्योंकि तब तक आपकी तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी। और जो भी आप बीएड में या बीटीसी में पढ़ोगे वो काफ़ी आपका हेल्प करेगा सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सिमिलर सा ही पैटर्न होता है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दी होंगी चीज़ें। बाकी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो या सीटेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना। सीटेट का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा खासा हो चुका है, क्योंकि मैं काफ़ी बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और मुझे पता है कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बाकी आई होप कि सब चीज़ें क्लियर कर दिया मैंने। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।